बहुत जोर से भूख लगी है। आज 15 दिन का मेरा बच्चा हो गया, लेकिन किसी दिन टाइम से हमको खाना नहीं मिला है। मेरी ननद भी आई हैं जापा संभालने, कभी मेरे पास आती ही नहीं है। अरे महारानी, कब तक तुम्हारा जापा रहेगा? ऐसे हम लोग नौकरों की तरह दौड़ेंगे क्या तुम्हारे पीछे? नौकर है क्या तुम्हारा? उठो, चल के खाना बनाओ। जापा लेके न बैठी रहो 4 महीने तक। 15 दिन का बच्चा हो गया है, अभी तक बैठी है जापा लेके। कुछ न काम का न काज का। कोई काम काज तो इनसे होता नहीं है, दिन भर लेटी बैठी रहती हैं। इनके पीछे एक लोग दौड़ो, इनको खाना दो, पानी दो, इनको नहलाओ, इनका कपड़ा धो लो। अरे हम लोग इनका नौकर हैं क्या? डेली करते रहेंगे। वैसे तो दीदी अभी 15 दिन ही हुआ है आज ना। मम्मी तो बोली थी कि 1 महीना तक तुमको कुछ नहीं करना है। अभी आज 15 दिन ही हुए हैं ना। फिर भी मैं कल परसों से ही काम करने लगी हूँ। पूरा बर्तन कल धुली थी, अपना कपड़ा धुली थी, बाबू का कपड़ा, आपका कपड़ा भी धुली थी। कब मैं बैठी हूँ बताओ? यहाँ लेटे लेटे महारानी की तरह मुँह न चलाओ। मुँह बहुत चलता है तुम्हारा। चल के काम करो काम। खाना नहीं बनाओगी तो खाने को नहीं मिलने वाला है। मम्मी ने ही बोला था कि कल से वो पूरा काम करेगी, उससे पूरा काम करवाना। मैं यहाँ किसी का नौकर हो बन के नहीं आई हूँ। ठीक है दीदी, फिर मैं आती हूँ। आप आइए, मेरे बच्चे के पास बैठिए, मैं जा रही हूँ। क्या मैं तुम्हारा नौकर दिखती हूँ तुम्हारे बच्चे के पास आके बैठूंगी? अरे वो तो सो रहा है, जाओ उसको सोने दो। दीदी, मम्मी जी ने कहा था कि 1.25 महीना तक बच्चे को अकेला मत छोड़ना, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। आप यहाँ बैठिए, मैं जा रही हूँ। बड़ी बच्चे वाली हुई हैं। आज नए नौखे में इन्हीं को तो बच्चा हुआ है। मैं जा रही हूँ, आके खाना बना लेना। पता नहीं मम्मी जी कब आएंगी। दीदी को तो एक काम करना नहीं रहता है, ऊपर से आके सुनाती रहती हैं। तुम सो जाओ बाबू, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। भाभी। अरे बुआ जी, आप आओ बैठो। अरे बहू, जब से आपका बेटा हुआ है तभी से मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ देखने चली जाऊँ, लेकिन समय ही नहीं मिल पाया। आज 15 दिन का हो गया बाबू। अरे बहू, मेरी भाभी किधर हैं? नहीं दिख रही हैं। बैठो बुआ जी, मैं बताती हूँ। ओ बुआ जी, नानी की तबीयत बहुत खराब थी, फोन आया था तो मम्मी गई हैं 2-4 दिन के लिए नानी की सेवा करने। अरे तो बहू, तुम्हारी देखभाल कौन कर रहा है अगर भाभी नहीं है? तुमको अकेले छोड़ के भाभी चली गई? नहीं नहीं बुआ जी, ओ दीदी आई है ना, वही मेरी देखभाल करती हैं। बुआ भी ना पता नहीं क्यों आती रहती हैं, मुँह उठा के चल पड़ती हैं, जैसे लगता है इन्हीं का है यहाँ सब कुछ। जब देखो तब आती रहती हैं। इनको तो कोई बुलाया ही नहीं था, फिर भी ये आ गई, पता नहीं क्यों। अरे बुआ, आप कब आए? अरे मैं अभी अभी आई संध्या बेटा। दीदी, बुआ के लिए थोड़ा चाय बना दो। अच्छा, मैं ही चाय बनाऊंगी तभी चाय बनेगी ना। आप तो बैठी हो महारानी की तरह। कब से मैंने बोल के गया चल के खाना बनाओ, लेकिन तुमको सुनाई ही नहीं देता है। जाके बुआ के लिए चाय बना के लेके आओ, फिर जाके खाना बनाओ। अब बुआ आ गई है ना तुम्हारे बच्चों की देखभाल करने के लिए। बुआ बैठी रहेंगी और तुम जाके खाना बनाओ। महारानी बन के बैठी हैं। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं बहू, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप परेशान मत होना, मैं खुद ही चाय बना के पी लूँगी। अरे अभी 15 दिन तो हुआ है बाबू को हुए, ऐसे कोई किचन थोड़ी न छूने जाता है। अभी बहू तुम आराम करो, 1.25 महीना के बाद ही मेरे यहाँ कोई काम करता है किचन का। मैं आई हूँ ना, मैं सारा काम कर लूँगी। अब मैं जा रही हूँ, खाना बना दूँगी। आई हैं बड़ा काम करने वाली। वैसे बुआ आप कितने अच्छे हो, मेरी सासू माँ की तरह हो। अरे बहू, हमको तो कुछ भी नहीं आता था। इस सारा का सारा सब चीज़ मेरी भाभी ने हमको सिखाया है। ये पूरा संस्कार भाभी का दिया हुआ है। अच्छा तुम बैठो बहू, मैं जा रही हूँ। अब ऐसे बताओ बहू, तुम्हारे लिए कुछ लड्डू वड्डू बना था, खाई हो? हाँ बुआ जी, मम्मी जी ने बनाया था और मम्मी जी तो डेली देती थी। 2 दिन से मम्मी जी चली गई हैं, तो पता नहीं अब है कि नहीं है, लेकिन दीदी ने तो दिया ही नहीं। अरे वो देने वाली है, उसको खुद ही नहीं पूरा होगा, वो क्या देगी? उसको तो मैं जानती हूँ अच्छी तरीक़ा से।
ठीक है बहू, तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ। मैं खाना तो बना दी, थोड़ा बहू के लिए लड्डू बना देती हूँ, सोठे और गरी का। अरे इतना लड्डू तो बहुत है, बहू तो 15 दिन खाएगी। वैसे भाभी को ना इस समय बहू को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बुआ जी, ये लड्डू क्यों बना रही हो? अरे संध्या, ये तो तुम्हारे भाभी के लिए मैंने लड्डू बनाया। अभी 15 दिन तो हुआ है ना बच्चे को हुए। अरे 1-2 महीना तो लड्डू खाना चाहिए। अभी 15 दिन में कौन सी ताकत होती है? 15 दिन तक तो पता ही नहीं चलता है कुछ खाए हैं कि नहीं खाए हैं। वैसे बुआ जी, ये सामान आपको कहाँ मिला? गरी सोठ कहाँ से मिला था? अरे संध्या, मैं गरी सोठ काजू बादाम सब लेके आई हूँ बहू के लिए। वैसे बुआ एक बात बताऊँ, मेरे घर आके आप दखलंदाजी ना करो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तीसरा आए और मेरे घर में कुछ ना कुछ करे। रही बात लड्डू बनाने की, तो मैं बना के दे दूँगी, क्योंकि मम्मी ने हमको ही बोला है ना, ये बना देगी। एक टाइम तो खाना बना ही नहीं रही है, 2 दिन हो गया हमको आए, मैं ही खाना बनाती हूँ, ये बना देगी। फिर ठीक है संध्या, लो लेके जाओ लड्डू, रख दो। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे अपने भाभी को खिलाओ चाहे खुद खाओ। ठीक है बुआ, मैं लेके जाती हूँ लड्डू। क्या हुआ बुआ जी? कुछ भी नहीं बहू, बस ऐसे बैठी हूँ। वैसे बहू, मैं सोच रही हूँ कि कैसे तुम रहती हो संध्या के साथ में। अरे बहू, मैं तुम्हारे लिए लड्डू बनाई थी, संध्या ने ले जाके कमरे में रख दिया, तुमको दिया भी नहीं। अब बोल रही है कि वो तो डेली खाती है, मैं बना के रखी हूँ उसके लिए। जाने दो बुआ जी, उसकी तो ऐसी ही आदत है, वो सिर्फ अपना ही पेट देखती है बस, और किसी का नहीं। बुआ जी, वहाँ क्या कर रही हो भाभी के पास बैठ के? बुआ, रोटी बनाना है, आके बना लो। जब देखो तब भाभी के पास बैठी रहती हैं, पता नहीं क्या भुसुर 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 दोनों लोग बुराई करती रहती हैं दिन भर। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। जब से बुआ जी आई हैं, एक बार बैठने को पाती ही नहीं। पता नहीं मेरी ननद कब सुधरेगी, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी के पास फ़ोन करके मम्मी से सारी बात बताती हूँ। मैं मम्मी से ज़रूर बताऊँगी कि भाभी बुआ से घर की चुगलाई करती हैं। अभी भाभी नहीं है घर पे, मैं भी चली जाती हूँ। मैं यहाँ आके फंस गई। आज हमको आए 5 दिन हो गया, अब मैं कितना दिन रुक सकती हूँ? वैसे भाभी नहीं है, यहाँ ज़्यादा दिन रुकना अच्छा भी नहीं लग रहा है। जाती हूँ, मैं बहू से बोल देती हूँ कि मैं जा रही हूँ घर। बुआ ने घर जाने की तैयारी कर रही हैं। इधर अंजलि ने अपने मम्मी के पास कॉल करके घर की सारी बातें बता देती है। और अंजलि ने अपनी मम्मी से बोला कि पता नहीं क्या बुआ दिन भर भाभी के पास बैठ के आपकी बुराई करती रहती हैं। भाभी भी आपकी और मेरी ही बुराई करती हैं दिन भर बैठ के। ये सब सुनते ही उसकी माँ बोली, मैं आज ही आ रही हूँ। मेरी बेटी जो बोल रही थी वो सच ही बोल रही थी। दोनों लोग दिन भर पता नहीं क्या इसी रूम में बैठ के गुतर बुतर करती रहती हैं। वो तो अच्छा हुआ कि संध्या ने सब कुछ बता दिया और मैंने वहाँ से चल दिया। मैं भी सुनती हूँ कि लोग कौन सी बातें करती हैं। क्या हुआ बुआ जी? अरे बहू, अब क्या बताऊँ मैं क्या हुआ। मैं घर जाने के लिए सोच रही हूँ बहू, आज 6 दिन आए हो गया। अब भाभी नहीं आ रही हैं तो मैं कितना दिन यहाँ रुकूँ? अब हमको अच्छा भी नहीं लग रहा है बहू, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ मेरी भाभी ज़रूर रहती हैं, और इस बार मैं आई मेरी भाभी नहीं है, हमको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है बहू। अब बुआ मैं क्या कर सकती हूँ, मम्मी की कमी तो मैं पूरा नहीं कर सकती। वैसे बुआ सच बात है कि जब से मम्मी गई हैं हमको भी नहीं अच्छा लग रहा है। वो तो आप आ गई ना, थोड़ा बातें हो जाती थी, थोड़ा आप मेरा ध्यान रख देती थी, बस इसी में टाइम पास हो जाता था। और हमको भी मम्मी की बहुत याद आ रही है, पता नहीं मम्मी कब आएंगी। वैसे बहू मैं जा रही हूँ, लेकिन जब भाभी आएंगी फ़ोन करना, मैं ज़रूर आऊँगी भाभी से मिलने। ठीक है बुआ, कोई बात नहीं है, वैसे मम्मी आएंगी मैं ज़रूर फ़ोन करूँगी। बहू मेरी बैग आपके पीछे है, मेरी बैग दे दो। अरे रुको ना बुआ, एक साड़ी है मेरे पास, मैं लाती हूँ, उसको लेके जाओ। आपने तो मेरा बहुत ध्यान रखा है बुआ जी, बहुत।
मेरी ननद और मेरी बहू मेरी तो कोई बुराई ही नहीं कर रही हैं। ये लोग तो मेरी बुराई ही कर रही हैं। और मेरी बेटी बोल रही थी वो लोग तुम्हारी ही बुराई करती हैं। अरे खोट तो बेटी के अंदर है ना, जो हमेशा बुराई ही दिखती है। मेरी ननद हमको बहुत मानती हैं, बहू भी मानती है। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ। हाँ, खाना पीना टाइम से खा लेना। बहू, जो मैंने लड्डू बनाया था, संध्या ने एक भी लड्डू आपको नहीं दिया ना? जाने दीजिए बुआ जी, दीदी की तो आदत ही ऐसी है। मम्मी ने बना के गई थी, दीदी वो भी नहीं दिया। पता नहीं दीदी पूरा खा जाती हैं कि क्या करती हैं। जबकि मम्मी ने बोला था कि एक लड्डू सुबह अपनी भाभी को डेली देना, लेकिन जब से मम्मी गई हैं कभी दीदी ने नहीं दिया। मेरी मम्मी बहुत मेरा ध्यान रखती हैं। अरे मैं आ गई हूँ दीदी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? अरे भाभी, आज 6 दिन हो गया था हमको आए, तो मैं घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। आप नहीं थी भाभी, अच्छा भी नहीं लग रहा था घर में। वैसे अब मैं आ गई हूँ दीदी, अब आप रहिए 2-4 दिन, फिर आराम से जाइए। हाँ हाँ भाभी, अब आप आ गई हैं, अब तो मैं रहूँगी 2-4 दिन। आप अच्छा की मम्मी जो आ गई। मेरा भी मन नहीं लग रहा था बहू, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी नानी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। आप आ गई मम्मी? हाँ मैं तो आ गई बेटा। अच्छा की मम्मी जो आप आ गई। भाभी और बुआ पता नहीं क्या दिन भर आपकी बुराई करती रहती हैं बैठ के। अरे संध्या, अब ऐसे ना कहो तो ठीक है, मैं भला भाभी की बुराई क्यों करूँगी? अरे संध्या तुम चुप ही रहो तो ठीक है। मैंने सब सुन लिया और सब जान लिया, कौन अच्छा है कौन बुरा। अरे बुरी तो तुम हो। मम्मी को तो भाभी और बुआ की गलती दिखती ही नहीं, मेरी ही गलती दिखने लगी। ऐसा है संध्या, खाना बनाओ, खाना लेके आओ और मेरे लिए पानी लेके आओ। हाँ ठीक है मम्मी, जा रही हूँ। मैंने तो सोचा था मम्मी आएगी तो मेरा सुनेगी, मम्मी तो आते ही मेरे ऊपर ऑर्डर चलाने लगी। मम्मी नहीं थी तब भी मैं सुकून से रहती थी। हाँ तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।